इन दिनों किरण राव बड़ी चर्चा में है। आमिर खान साहब की एक्स वाइफ जो है, वो आजकल बहुत इंटरव्यू दे रही है मीडिया में। एक दौर था वो बिल्कुल दूर रहती थी मीडिया से और कोई बातचीत नहीं करती थी, लेकिन हाल के समय में उनकी एक तो फिल्म आई लापता लेडीज, जैसा चाहिए वैसी चली नहीं। उससे पहले वो आमिर खान के साथ तलाक को लेकर चर्चा में रही थोड़ा सा, लेकिन इधर वो बातचीत कर रही हैं और उन्होंने आमिर से तलाक पे भी बात की, फिल्मों में भी बात की। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आमिर के साथ तलाक तो खैर जो उनका हो गया वो ठीक है। उन्होंने इतने सालों में 2 ही फिल्में बनाई, तो 2011 में उन्होंने धोबी घाट बनाई। उसके बाद में जो है इस साल उनकी लापता लेडीज आई। आमिर खान तो चलिए प्रोड्यूसर थे, आमिर उनकी उस फिल्म में भी नजर आए थे, ये फिल्म भी प्रोड्यूस कर दी। तो वो लगान में भी थी उनके साथ, स्वदेश में भी थी, फिर आमिर उनको बताओ प्रोड्यूसर भी मिल गए, पति भी मिल गए, छूट भी गए। बहुत इम्प्रेस नहीं किया उन्होंने अपनी दोनों फिल्मों में, भले ही कुछ लोगों को किया हो, लेकिन एटलीस्ट मास को नहीं किया। क्या आमिर से अलग होने के बाद और किरण ने जिस तरह की फिल्में बनाई है, भविष्य में क्या वो कोई फिल्में बना पाएंगी? बहुत इंटेलेक्चुअल इमेज है उनकी, लगता है कि बहुत ही बौद्धिक हैं। वो किस तरह का सिनेमा बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी? क्या कभी वो चल पाएंगी बतौर मेकर? मुझे चिप्स का पैकेट याद आ रहा है। किसका? चिप्स का पैकेट। चिप्स। अच्छा ओके, चिप्स का पैकेट, ठीक है। अब आप और दर्शक ये वीडियो बाद में मेरी तरफ से चिप्स खा लीजिएगा। चिप्स का पैकेट इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। चिप्स तो इतनी होते हैं, ये इतनी उसमें गैस भरी होती है, ब्रांडिंग जबरदस्त होती है। असल में क्या है देखिए, 7 नवंबर 1973 को जन्म है, बुधवार का। अब ये विचित्र देखिए अंकों की बातें। अब आप दर्शक फिर कहेंगे भाई आप तो फिर बुरा बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, इनके जन्म अंकों में वो है, हम तो वही बात कर रहे हैं। देखिए, मूलांक 7, भाग्यांक 2, स्त्री अंक खराब, दाम्पत्य के परिवार के अंक खराब। मूलांक 7, भाग्यांक 2, दोनों एक दूसरे के विरोधी। और अभी रुकिए, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2। तो मूलांक जो है ना 7, ये एक तरफ, भाग्यांक 2, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2, 4 2, ये 4 गुना इसका विरोधी और ये 4 गुना इसका विरोधी। और ये दाम्पत्य के अंक, परिवार के, स्त्री के हैं, 7 के अंक हैं। नतीजा क्या है? दूसरी बात क्या है, इनके यहाँ पर चलित अंक 9 है, जन्म का चलित, और जन्म बुधवार के कारण अंक 5 है। ये 9 5 का विरोधी है और 5 9 का घोर विरोधी है। और वो जो जन्म का चलित अंक 9 है, वो इनके गिनिए कितने, वो अंक जो है मूलांक 7, भाग्यांक 2, मासांक 2, वर्षांक 2, नामांक 2, पांचों का विरोधी है वो। ये 5 विरोधी, वो डबल विरोधी। अब बताइए, पक्ष की युति के नाम पर सिर्फ इतना है कि दिनांक 5 जो है ना, वो 7 2 2 2 2 का मित्र है, परम मित्र। लेकिन ये युति क्या करती है, दाम्पत्य से विचलन करके दूर चली जाओ तो पन पाती है। तो हो गए उनके साथ। उसके बाद इनके नाक के नथुने, आप और सभी मित्र ध्यान दीजिएगा, इनके नाक चौड़ा है लेकिन कट वाला, ऐसे लगता है जैसे चाकू से किसी ने काट दिया हो नाक को, नाक नीचे था और काट दिया हो, ऐसे चौड़ा पतला शार्प नाक है, यहाँ के नाक चौड़ा हो गया है। ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि उन्हें ये हमेशा एक अपने मन में धारणा, मैं वहम तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मन में धारणा रहती है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूं, और वो शो भी करते हैं। ऐसे कई पुरुष होते हैं जो बीड़ी सिगरेट, अब बीड़ी सिगरेट तो आजकल कौन पीता है, सिगार विगार लेके, और वो ऐसे या जैसे हमेशा उनके हाथ में एक गिलास रहता ही है, अब वो अद्भुत द्रव्य का होता है। तो ये महिला है तो ये भी किसी और तरीके से, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा एक अंदर धारणा रहती है मैं इंटेलेक्चुअल हूं, लेकिन साबित तो किसी भी कदम से जीवन में नहीं होते। ये क्यों? इंटेलेक्चुअलिटी का जो अंक होता है वो है बृहस्पति। अब ध्यान दीजिए, इनके अंकों में कहीं अंक 3 बृहस्पति दिखा क्या? किसी भी रूप में नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। उनका बृहस्पति का जो सबसे बड़ा मित्र है 9, वो यहाँ चलित अंक है। लेकिन ये तो वही बात हुई, क्या हुई कि आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है लेकिन उसके पहिए निकाले हुए, गाड़ी खड़ी है और पहिए निकाले हुए, तो अंक 9 तो है लेकिन 3 नहीं है, पहिए निकाले। तो जो इंटेलेक्चुअलिटी वास्तव में होती है, जैसे एक चीज मैं आप सभी मित्रों से साझा करना चाहूंगा, 1 मिनट लूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि देखिए आई.एस. जौहर कॉमेडियन, शक्ल से कॉमेडियन, लेकिन फिल्मोद्योग के सबसे ज़हीन पढ़े लिखे अभिनेताओं में एक, सबसे अधिक स्क्रिप्ट की समझ, फिल्में बनी कॉमेडी, रोल किए कॉमेडियन, शक्ल से कॉमेडियन, वार्तालाप से कॉमेडियन, ऐसे आम बातचीत में सबसे ज़हीन और क्या पढ़े लिखे और गंभीर और विचारक और चिंतक।
वो उनके वहां विरोधाभास है कि वो इंटेलेक्चुअल दिखा नहीं पाए अपने आप को, क्योंकि बृहस्पति उनके सुषुप्त अवस्था में, गुप्त अवस्था में, प्रकट में था नहीं। तो इसलिए किरण राव के देखिए निर्माता के रूप में उल्लेखनीय सफलता के योग नहीं है। पहली बात तो ये है, क्योंकि वो जो अंक चाहिए वो यहाँ नहीं है। दूसरी बात, निर्देशक की सफलता के योग इसलिए नहीं कि कहीं भी सूर्य है ही नहीं। सूर्य पॉजिटिव नेगेटिव बाद की बात है, हो तो सही, किसी के औलाद लायक हो नालायक हो तो सही, वो है ही नहीं। वो कह रहा मेरी औलाद नालायक है, पड़ोसी कह तेरी औलाद, बोले है कहाँ मेरी। तो ये तीसरी बात क्या है, कोई फाइनेंसर प्रोड्यूसर मिल गया तो फिल्म बना ली, कितनी 3-4 फिल्में बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो और भी थोड़ा सा बलिष्ठ उदाहरण, अब इससे दुर्बल उदाहरण मुझे मिल नहीं रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, जिसने कभी कभार फिल्में बना ली और बना ली। अब पति के पास पैसा है, भाई पूर्व पति कह दीजिए, वो कहती है आज ही मेरा ये मेरा दोस्त है आमिर, तो कोई बात नहीं, पैसा लगाने वाला है ना, खुद लगाएंगे तो लगवा देंगे। आमिर खान से कहने से कोई लगा भी देगा, और इनकी फिल्म कोई 400-500 करोड़ की तो होती नहीं है, ये 10-20-50 करोड़ की फिल्म बना लेंगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि ये जो पिछली आपने किसका जिक्र किया है फिल्म का, लापता लेडीज जी, लापता लेडीज, हो सकता है ये कोई 50 बजट फिल्म बन गई हो, हाँ है ना। और तो भी इच्छा कम पूर्ति के लिए भले फिल्में बनाए, इच्छा पूर्ति के लिए, मेरी इच्छा है मैं बनाऊं, बना लो। हाँ, और निजी जीवन की बात हम कर चुके हैं। तो बतौर फिल्मकार, निर्माता, निर्देशक, क्योंकि अभिनय तो ये जब करेंगे वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, बृहस्पति है नहीं, बड़ा बहुत बड़ा दुष्स्वप्न सिद्ध होगा। तो अब ऐसी अवस्था में कैसे कहूं कि ये निर्देशक या निर्माता के रूप में सफल हो सकती है, आप और मित्रों बताइए। योग ही नहीं है भाई, ये इनके लिए फिल्म लाइन छोड़ देनी चाहिए।